भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास का स्थान ये है सेकंड पार्ट उस वाले क्वेश्चन का। तो इसमें क्या होता है, जब कृष्ण जी उद्धव को गोकुल भेजते हैं कि गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है कि तो उस टाइम जब उद्धव होता है वो वहाँ पे जाता है गोकुल जाता है, गोपियों को निर्गुण भक्ति का उपदेश करने के लिए कहता है, निर्गुण भक्ति की उपासना करने के लिए कहता है, योग साधना का उपदेश देता है। तो फिर क्या कहता है उद्धव कि अर्थात उस भ्रम के पिता माता पत्नी पुत्र नहीं है, इस संसार में उसका कोई अपना नहीं है, ना ही उसका कोई पराया है, ना ही उसकी देह होती है, ना वह जन्म लेता है। तत्पश्चात वार्तालाप करते हुए एक भ्रमर दिखाई देता है। भ्रमर व कृष्ण दोनों निष्ठुर प्रेमी सिद्ध होते हैं। निष्ठुर प्रेमी सिद्ध कैसे होते हैं, जैसे भ्रमर होता है वो एक फूल का रसपान करके फिर उसको छोड़ के दूसरी फूल का रसपान करने लग जाता है। इसी प्रकार जो कृष्ण जी है उनको भी निष्ठुर प्रेमी इसीलिए सिद्ध किया गया है क्योंकि कृष्ण भी ऐसे करते हैं। पहले गोपियों के साथ गोकुल में व्रज में क्रीड़ाएं करते थे, फिर उन्हें छोड़कर वो वहाँ पे चले गए, कुब्जा से प्रेम करने लग गए। तो उसके बाद अब हमने क्या लिखना है, नेक्स्ट हेडिंग बनानी है भ्रमर गीत परंपरा में प्रमुख कवि व विशेषताएं। तो उसके बाद लिखेंगे हम भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास का स्थान अद्वितीय है। इस परंपरा में प्रमुख कवि में विद्यापति, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, तुलसीदास आदि है। रीतिकालीन कवि में कौन कौन से हैं? रीतिकालीन कवि में आएंगे घनानंद पद्माकर और क्या बोलते हैं घनानंद पद्माकर और भिखारीदास, ये हमारे रीतिकालीन कवि है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, आधुनिक काल के कवियों के कौन कौन से नाम हैं? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहोद आदि प्रमुख कवि है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्यापति। हिंदी में भ्रमगीत परंपरा का पालन करने वाले कवियों में सर्वप्रथम मैथिली कोकिल विद्यापति का नाम आता है। उनकी पदावली में राधा व कृष्ण की विरह का वर्णन है। इन्होंने कम से कम 2 या 3 ही पद लिखे हैं जिसमें उन्होंने भ्रमगीत परंपरा चली आ रही है 46 और 42 अध्याय में जो भ्रमरगीत प्रसंग आया है, जो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। तो उसमें विद्यापति ने क्या किया है, जो भी उन्होंने पद लिखे हैं उसमें सिर्फ केवल 2 या 3 ही पद लिए हैं, जिसमें उन्होंने अपने 2 या 3 ही पद लिखे हैं जिसमें उन्होंने भ्रमरगीत प्रसंग को लिया है। उस 2 या 3 पद में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने राधा व कृष्ण की विरह का वर्णन किया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सूरदास। सर्वप्रथम सूरदास ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने भागवत के भ्रमर प्रसंग को लेकर व्यापक रचनाएं की है। उन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने भ्रमर गीत परंपरा का प्रयोग एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है। उनका विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि वह विशिष्ट उद्देश्य यह है कि निर्गुण पर सगुण की जीत को दर्शाना है।